परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मुझे भी साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आइए सदगुरु कबीर साहेब जी की साखी पर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहेब जी की साखी है। नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। सदगुरु कबीर साहेब जी इस साखी में हम सबको बतलाना चाहते हैं कि संसार में रत्न है और पत्थर है, गुण और दोष है, जड़ और चेतन सर्वत्र है। यह सारी बातें हमें सदगुरु कबीर साहेब जी इस साखी के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। साहेब कहते हैं कि इस संसार में रत्न और पत्थर दोनों हैं, लेकिन इसको हमें जानना होगा, पहचानना होगा कि हमें रत्न लेना है कि पत्थर लेना है, गुण लेना है कि दोष लेना है। सब जगह गुण और दोष दोनों होता है। देखने की दृष्टि होती है और लेने की क्षमता होती है। सब इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दोष ही दोष हो, गुण का कोई जगह ना हो। सब जगह गुण और दोष दोनों हैं। हमें लेना क्या है, हम उस पर दृष्टि डालें, उस पर विचार करें, उस पर विवेक करें, तब हम उस चीज़ को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। लेकिन लोगों की धारणा ऐसी बनी है कि वह केवल अपने मत, मजहब और संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इतना पागल हो चला है कि दूसरे मत, मजहब के गुणों को भी दोष दर्शन कराने में लगा हुआ है। ऐसे करने से कोई विकास की ओर अग्रसर नहीं होता, बल्कि लोग दूसरों के दोषों को देखते देखते खुद उनके जीवन में कैसे दोष प्रवेश कर लेता है, दुर्गुण प्रवेश कर लेता है, उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है, तो हमें लोगों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों पर दृष्टि डालनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यह जीवन मिला हुआ है वह बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। यह जीवन क्षणभंगुर भी है, कब ढह जाए, इस संसार से हमें कब जाना पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए समय रहते ही हमें अपने जीवन पर विचार करना होगा कि हमें हमारे जीवन को कैसे बनाना है। क्या हमारे जीवन में दोष को लाना है या गुण को लाना है? हमारे जीवन में दुराचार और दुर्व्यसन को लाना है या सद्गुण को जीवन में धारण करना है? एक बार की घटना है, एक संत जी थे, बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। उनके पास एक जिज्ञासु गया और संत जी से कहने लगे, संत भगवान, मैं आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु रूप मानना चाहता हूँ, गुरु करना चाहता हूँ आपको। तब वह संत जी कहते हैं, यदि मुझे तुम गुरु रूप देखना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो, तो मेरा एक काम करना होगा। मुझे गुरु दक्षिणा पहले देना, उसके बाद तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तब वह जिज्ञासु कहता है, आप बताइए संत भगवान कि मुझे करना क्या है? आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। तब संत जी कहते हैं कि बेटा, मुझे इस संसार में जो व्यर्थ वस्तु है, जो बिना काम का है, बेकाम है, ऐसी वस्तु ला कर देना, जिसे मैं पाकर समझूंगा कि ये मेरे शिष्य के तरफ से गुरु दक्षिणा है। वह से जिज्ञासु उस वस्तु की खोज में निकल जाता है।
उस वस्तु की खोज करते करते उन्हें बहुत दिन हो जाता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो बेकार है, निरर्थक है, जिसका कोई काम नहीं है। वह एक दिन हताश मन से अपने घर से निकला। जैसे ही घर से निकला उन्हें एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उस पत्थर को वह पकड़ने के लिए झुका तो पत्थर से आवाज आई। पत्थर से आवाज आई कि अरे, तू मुझे बेकार वस्तु समझा है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम मूर्ख हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही तो तुम्हारे घर का नींव हूँ। मेरे ही द्वारा बनाए गए मूर्ति को तुम पूजते हो, उसकी आराधना करते हो और मुझे ही बेकार कह रहे हो। आखिर मैं बेकार हुआ तो हुआ कैसे? यह बात जब पत्थर से सुनाई देती है उनके कानों तक, तब वह व्यक्ति सावधान हो जाता है और उठकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक लकड़ी दिखाई देती है। वह लकड़ी को जैसे ही उठाने चलता है, वहां से भी आवाज आती है, अरे मूर्ख, तुमको इतना भी समझ नहीं है, तुमको इतना भी जानकारी नहीं है कि मैं ही तो तुम्हारे भोजन का साधन हूँ। यदि मैं ना जलता तो तुम्हारा भोजन कैसे बनता? यदि मैं ना होता तो तुम जब बचपन में पालना तुम्हारे पास था, जिसमें तुम झूला झूले, वो भी तो लकड़ी का बना था। जब तुम्हारी शादी हुई तो मंडप सजा हुआ था, वो भी तो लकड़ी का ही बना था। जब तुम बूढ़ा हो चलोगे तो तुम्हारा जो साथ देगा अंतिम तक वह लकड़ी ही होगी। तो भला मैं कैसे बेकार हुआ? यह बात सुनकर वह जिज्ञासु वहां से भी चला गया। जैसे ही इन दोनों चीजों से वह ठुकराया गया तो उन्हें समझ में आ गया कि मुझे ऐसी कोई वस्तु मिल ही नहीं रही है, तो क्यों ना मैं संत जी के पास जाऊं। जैसे ही वह संत जी के पास जाते हैं तो संत भगवान कहते हैं कि लाओ, क्या तुम उस वस्तु को ढूंढ कर ले आए? तब वह जिज्ञासु हताश मन से, उदास मन से कहता है, नहीं भगवान, मैं इस कार्य में असफल हो गया। मैं ऐसी वस्तु ढूंढ कर नहीं ला पाया जो निरर्थक हो, जो व्यर्थ का हो। तब वह संत कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसी वस्तु कहीं नहीं मिली? तब वह जिज्ञासु कहता है कि मुझे इतना दिन हो गया, लेकिन ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, लेकिन कोई बुरी वस्तु या निरर्थक वस्तु मुझे नहीं मिली। तब संत जी कहते हैं, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बेटा, तुम्हें इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो निरर्थक हो, व्यर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर गुणग्राहिता है। तुम हर वस्तु के भीतर गुण को देखते हो, उनके दोषों को नहीं देखते हो। यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा है। क्योंकि जो जिज्ञासु होगा, जो विवेकी होगा, वही लोगों के भीतर गुणों को देखेगा और गुणों को लेगा। लेकिन जो व्यक्ति दोष दृष्टि रखेगा, उसको सबके भीतर दोष ही दोष दिखाई देगा। हर व्यक्ति के पास गुण और दोष दोनों होता है, लेकिन देखने की दृष्टि है। हमें चाहिए क्या, हम पर डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, हमें लेना क्या है। हम उस वस्तु पर फोकस करें जिसे हमें पाना है, जिसे हमें हासिल करना है। यदि हम दोषों का दर्शन करते करते अपने जीवन को दोषमय बना लेंगे तो हमारा जीवन भी उन दोषी व्यक्ति, उन दुराचारी व्यक्तियों के भांति भी हमारा जीवन बन जाएगा। क्या हम अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं? क्या हमारा जीवन यहीं तक सिमट जाएगा?
क्या हमारा जीवन इसी के लिए मिला हुआ है? हमारा जीवन इतना मूल्यवान है, इतना कीमती है कि इसे हम सहज ही नहीं जान पाते हैं। इसे जानने के लिए संत गुरुजनों के सानिध्य में जाना होगा, उनके जो दिखाए हुए मार्ग पर चलना होगा, उन पर विचार करना होगा कि संत बता रहे हैं, उसका कुछ कारण तो है। हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा होता है। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है। आखिर हमारी गलती क्या है, हमारा दोष क्या है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं कि दुख के बाद सुख भी तो आएगा। दिन के बाद जैसे रात होती है, सुख के बाद वैसे दुख का आना भी जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हम सुख का अनुभव कैसे करेंगे? और सुख ही सुख हमारे जीवन में होगा तो हम दूसरे के दुख को कैसे जानेंगे कि यह व्यक्ति दुखी है, इसके दुख का निवारण कैसे होगा? यदि हम अपने सुख में भूले रहेंगे तो उन सुखों, उन भोगों को भोगते भोगते हमारा जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा। जब जीवन में दुख आता है तो उस दुख का कारण हम जानने के लिए सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसी दुख को देखकर ही हमारे जीवन में उन्हीं दुखों को झेलते झेलते एक दिन हमारे सुख का भी समय आता है। और कहते हैं कि सोना जब तक आग में नहीं तपेगा तब तक वह गले का हार नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा, उसका उत्थान नहीं होगा, क्योंकि दुख से ही जीवन अधिक निखरता है और एक दिन चमक आती है जीवन में। सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी, नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी के माध्यम से हम सबको सावधान करते हैं कि यह संसार जो है रत्न और पत्थर से भरा हुआ है, गुण और दोषमय है। हमें लेना क्या है, हम उस पर दृष्टि डालें और सावधानी पूर्वक उन दोषों को छोड़कर अपने जीवन में गुण को ग्रहण करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप लोग